एक मंच पर तीन नेता और तीनों अपने अपने अंदाज में एक चौथे नेता को कोसते हैं। एक नेता उल्लू बताता है, एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्तान करने को। हर साथ में उल्लू बैठे थे, आबादे गुलिस्तान कैसे होगा। रामनिवास घोडेला एक शेर का अगर 100 कुत्ते लग जाए तो शेरी बाजी हार जाता है। नहीं कोई बात नहीं, क्या बात होगी, हार गए, हार जीत अलग चीज। तीसरे ने चुगल की संज्ञा दे डाली। आज हम तीनों विधानसभा में होते अगर एक चुगलखोर ना होता तो। तीनों में से किसी भी नेता ने चौथे नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आपको उस नेता के नाम से रूबरू करा दूं। दरअसल ये बात कर रहे थे यहाँ से सांसद जयप्रकाश जेपी की, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन तीनों नेताओं को टीस थी जेपी से, क्योंकि ऐसा लगता है कि जेपी ने या तो उनकी टिकट कटवाई या फिर उनको चुनाव हरवाया, यानी कि किसी की टिकट कटाई और किसी को चुनाव हरवा दिया। रामनिवास घोडेला ने जमकर प्रहार किया जयप्रकाश जेपी पर। कई आदमी कहते हैं हार गए, मैं कोई बात नहीं, क्या बात होगी, हम हारे नहीं भाई, वोटा में फर्क रह गया, वोटा के अंदर फर्क रह गया। बाकी हार तो वह होती है भाई जिसकी जमानत जब्त हो जाए, ठीक है ना। 40,000 वोट, 40,000 वोट आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की मेहनत से 40,000 वोट आपने आपके भाई को दिए। और कितना ड्रामा हुआ आप सबने बेरा है, कितना ड्रामा हुआ इलेक्शन में। इसी स्टेज पर ड्रामा हुआ था, यहां पर जहां अपनी स्टेज है। भले मेरी फोटो का बदला जनता लेगी, कुछ नहीं, जनता नहीं लेती फोटो का बदला, जनता का बदला आपने ले लिया भाई। जनता का पूरी आस थी कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, परंतु आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नुकसान किया है उसका खामियाजा आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ेगा। जिस आदमी ने यह कहा था कि मेरी फोटो का बदला जनता लेगी, मैं जब पूरा हरियाणा के अंदर जाता हूं भाई, यह नहीं है कि बरवाड़ा की बात है, दुख सुख के अंदर जहां जहां से मेरे पास मेरे भाई आते हैं मैं उनका सबका जाता हूं। सभी कहते हैं कि भाई बड़ी उम्मीद थी सरकार की। मैं कह रहा भाई, ना तारे में कोट ना मारे में कोट। अब जिस आदमी ने रोज दल बदलने हो, आज उरे सूत आ गई और तड़का आपका कोई और कड़े सूत आ जी बड़ा लड़ लेगा चुनाव, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता उसको समझ चुकी है। इसलिए आने वाले समय में सब पता लग जाएगा कि भाई तने क्या करा कांग्रेस पार्टी के लिए। तो भाई ये तो देखो कोई हार जीत की बात नहीं है। कई कहते भाई क्या कमाया, 16 साल होगी भाई, तू रामनिवास सबका जावे दुख सुख में, तू मिलता जुलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ये कमाया, एक टेलीफोन के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर हजारों की संख्या में आप लोग आए, ये हमारी कमाई है। आप लोग हमारे साथ हर दुख सुख की घड़ी में खड़े रहते हो, ये हमारी कमाई है। ये नहीं है कि जीत गया, जीतना तो भाई जो आदमी जीत रहा नहीं उसकी सरकार में जमानत जब्त हो रही है, छोटी बात नहीं है सरकार में जमानत जब्त होना। और आज वो न्यू का है मेरे से बड़ा को आदमी को नहीं, सरकार में जमानत जब्त होना। 2011 के लोकसभा चुनाव के अंदर लोगों ने नकार दिया था उस आदमी को, और न्यू का मेरे से बड़ा को आदमी को नहीं। मैं सूत बैठ के भाई, हम भर के सारे हिसार लोकसभा के किसान मजदूर छत्ती बिरादरी के भाई सब ने उस भाई का साथ दिया, नहीं तो लोगों का नकारोड़ आदमी था। हमने बहुत वोट मांगे थे, परंतु लोगों ने कह दिया नहीं भाई झूठ बोलता है ये आदमी, तो हम वोट नहीं देंगे इसको। कोई बात नहीं, समय की बात हो गई। कई बारी कहावत को नहीं के, एक शेर का अगर 100 कुत्ते लग जाए तो शेरी बाजी हार जाता है। नहीं कोई बात नहीं, क्या बात होगी, हार गए, हार जीत अलग चीज। तो आपको किसी प्रकार का मायूस नहीं होना है, मैं आपके साथ हूं सदा, और आप इसी तरह मेरे साथ खड़े रहना। जल्दी ही दिन आ जाएंगे
और वही चुनाव, वही तामर, वही हम, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई आज तो यही बात थी, मिलना जुलना, हौसला रखना, सदा राज किसी को नहीं। आ भाई आज बीजेपी का राज है, पहले अपना कांग्रेस पार्टी का राज था, उससे पहले लोकदल का राज था, ये बदलते रहते हैं और अब की बार बदलाव भी जरूरी था, परंतु हमारा ने खो दिया। भाई आपने ऑडियो देखी होगी, बोला 45 सही है, दे ही 45 पे लोगों ने, क्यों अनूप कौन दे ही नहीं, 37 दे दी और घटा दी, नहीं तो लोग 70 देवे थे, 70। ऐसी लहर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की कभी नहीं थी जो 2024 में थी। लोग कहते थे 70-80 कितनी भी आ सकती हैं, परंतु हमारे मन में अगर खोट हो, हम जे 70-45 लियावा, हमने अगर जे 25 घटा दी तो भाई 8 और घटा दी, फिर कौन बड़ी रही सरकार है? ऐसे नहीं होता। अगर जनता 70 दे है तो हमने ये कहना चाहिए हमारी 80 आवेगी। तो भाई कोई बात नहीं, समय आनी जानी चीज है, आप लोग मजबूती से डटे रहना, परंतु मन नू बेरा है कि तुम बकाई में को नहीं आओ। अगर बकाई में आते तो आप तो भाई 3 चुनाव हार रहा, सोनू बढ़िया गेड़ा से आया, नहीं आता, नहीं कोई नहीं आते। जो हमारे साथी हैं दिल से हैं, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, हमारे पत्रकार भाई कहते हैं कई बारी बाप है कार्यकर्ता, नहीं भाई हमारे कार्यकर्ता नहीं, हमारे तो परिवार के सदस्य हैं। मैं भी आपका परिवार का हूं, आप मेरे परिवार के हो, तो इसलिए भाई कोई बात नहीं, मजबूती से डटे रहना। परंतु एक बात, एक कारण है, मैं महसूस करता हूं, एक कारण मैं महसूस करता हूं, हार का सबसे बड़ा कारण हमारा, वो कारण ये है कि ना तो आप झूठ बोलते ना मैं झूठ बोलता, सिर्फ सबसे बड़ा कारण ये हमारे हार का। अरे जो 100% झूठ बोल रहे वे जीत जे, और आप 100% ईमानदारी से काम करा तो आप हार गए। कोई बात नहीं, इसी नीयत पर चलना, हमने ईमानदारी से चलना है, हमने उनकी तरह झूठ नहीं बोलना, ना झूठी थापी मारनी किसी का, किसी प्रकार की थापी नहीं मारनी। उनके ऊपर तो लेवल है भाई, झूठी थापी झूठे फोन, उसको वोट देगा कौन, किसी के ऊपर भी लेवल नहीं है ये। धर्मवीर गोयत हैं, कांग्रेस के नेता, नलवा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगते थे, उन्होंने भी अपना संबोधन दिया, टीस निकाली, उन्होंने भी जेपी पर टीस निकाली और उनको चुगल बताया, चुगलखोर बताया। और उन्होंने कहा कि बोलना नहीं चाहता था मैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं, आज हम तीनों विधानसभा में होते, अगर एक चुगलखोर ना होता तो, देखो रामायण में देखो, चुगलखोर ने ही रावण को बहकाया था। रावण बड़ा विद्वान था, लेकिन उसकी भी अकल काटी चुगलखोर ने। महाभारत में शकुनी ने चुगली करके महाभारत करवाई, उसके बाद आ जाओ, वो तो 5000 साल पुरानी बात है। उसके बाद देखिए आप, महाराजा सूरजमल को चुगल ने मरवाया। उसके बाद आ जाओ आप, नाहर सिंह को चुगल ने मरवाया। और उसके साथ एक हमारे गुलाब सिंह सैनी जी थे, महाराजा नाहर सिंह के सेनापति थे। दोनों चुगल ने दिल्ली में कोतवाली में फांसी तड़वाया, केवल चुगल का काम था। और इतिहास बन गया, बच्चों के पाठ्यक्रम में आएगा कि एक राजा था, उसने बहुत अच्छा राज किया, लेकिन चुगलखोर की नहीं मानी। राजा के बेटे को चुगलखोर ने पकड़ा और चुगलखोर ने उसको बहका के और राजा का भी राज खो दिया, आपका भी राज खो दिया, हरियाणा का भी राज खो दिया। और एक वीडियो देखा मैंने, एक चुगलखोर का वीडियो देखा। अरे भाई, रामनिवास ने हराओ या सीट कुम्हार की हो जाएगी। अरे आदरणीय दोस्तों, बुजुर्गों, माता और बहनों, प्रबुद्ध नागरिक बैठे हैं, यहाँ जिला पार्षद बैठे हैं, यहाँ बहुत बड़े सरपंच नंबरदार बैठे हैं। अरे अब भी तो हमारा आदरणीय भाई कुम्हार ही है, अब कोई दूसरा बना क्या?
पढ़े हो तो बता दो। जात पात का जहर घोलने वाला, धर्म का जहर घोलने वाला वो ना आपका है, ना हमारा है, ना राम निवासी का है। थोड़ी कहीं में घनी समझ लेना, पाबंदी लगा दी, कम बोलना है, नहीं तो और बातें बताता। और आगे वाला आने वाला समय बताएगा, आगे समय बताएगा, हम भी देखेंगे उस चुगलखोर को, हम भी पकड़ेंगे। आगे देखना क्या होगा, फैसला करता है परमात्मा। अगर कोई आदमी ये कहे कि फैसला हम करते हैं, वो गलत है। घमंड हारता है, सत्य जीतता है। और आपका भाई फिर विधानसभा में होगा। इसके मुकाबले का बैकवर्ड का नेता हरियाणा में कोई नहीं आज। आप समझ सकते हैं कि चीज़ें क्या रही हैं। और प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जो फतेहाबाद से आते हैं, वहाँ से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने भी अपना नजला गिराया। एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्तान करने को। हर साख पे उल्लू बैठे थे, आबादे गुलिस्तान कैसे होगा। यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठे थे, नहीं तो ये भाई आज असेंबली में होते। हालात ऐसे बन गए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे फिर आएंगे। तो मैं तो ज्यादा वक्त ना लेता हुआ एक ही बात कहूंगा कि गिरते वही हैं जो शाही सवार होते हैं। अरे वो मुफ्त क्या करेंगे जो खुद घुटनों के बल चलते हैं। तो गिरने वाले तो घुड़सवार ही गिरते हैं, जो घुटनों के बल चलते हैं वो कभी नहीं गिरते। अपने अपने अंदाज में जेपी जयप्रकाश की जमकर मुखालफत की, टीस निकाली और ये दिखा दिया, बता दिया कि सरकार हरियाणा में कांग्रेस की क्यों नहीं आई। मेरे साथ कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं, प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा हैं, धर्मवीर गोयत हैं। अब ये भी मंच पे तीनों को आपने देखा है और मंच पे जमकर मुखालफत हुई है या फिर टीस निकाली है जयप्रकाश जेपी को लेके। आपने तो चुगलखोर कह दिया। जयप्रकाश का नाम हमने तो नहीं लिया। अब ले दो, किसके बारे में थी? नहीं, अब क्या लेते, वो तो आपका आकलन है, काम करना आप निकालो। आकलन गलत है क्या? आप पत्रकार आकलन गलत है क्या? आप पत्रकार काहे को, जब आपने फिर पूछने की क्या जरूरत है, मेरे से पूछ क्यों रहे हो? जनता को सीधा सीधा बताना चाहिए। मेरा फर्ज बनता है कि मैं नाम ही बता दूं, आपने नाम नहीं बताया। मकर संक्रांति पे मैं नाम नहीं ले सकता किसी का। मैंने तो ये क्या है, एक प्रेसी लिखी जाती है। जब हम 10वीं में पढ़ते थे, ऐसे अलग होता था, प्रेसी अलग थी, चार सारा समाप्त हो नाम गया। तो मैंने ले दिया, लेकिन आपने उसका बड़ा वर्णन किया है, विस्तार से किया है कि भाई तीनों जो है विधानसभा जाने से रह गए, किसी की टिकट कटी, किसी को हरा दिया गया। हरा कुछ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी कोई इलाज है, ट्रीटमेंट है उसका? परमात्मा इलाज करेगा, सबका करता है। धर्मवीर को तो डरा नहीं करते थे नाम लेने से, आज कैसे डर गए? पहले सर्वेश जी मेरी बात सुनिए आप। क्या होता है, दो किस्म के आदमी आगे राजनीति में, एक चापलूस और एक चुगलखोर। चापलूस अपना फायदा उठाता है और चला जाता है, वो किसी का बुरा नहीं करता। चुगल जो होता है, सुबह आके बैठ जाता है राजा के पास, सारा दिन राजा के पास रहेगा और वो अपना फायदा ठाएगा, दूसरे का भी नुकसान कर देगा। और लेकिन वो चुगलखोर राजा का भी नहीं होता, ये निश्चित है। तो राजा को नहीं पता इस बात का राजा को नहीं पता। पता लगेगा जब तक देर हो जाएगी। एक कमेंट जो है प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा है, सर कितना इत्तेफाक रखते हैं कि भाई एक व्यक्ति जो है पूरी की पूरी नाव को डुबो सकता है, समुद्र में उसको किश्ती को डुबो दिया उसने। देखो, मैंने तो ये बात नहीं कही। आपने नहीं की, आप उस गवाह हैं उस मंच के, जहाँ से उस मंच पे जयप्रकाश जेपी के। ऐसा ना, ये मैं नहीं कहता। आप कांग्रेस के किसी भी नेता से बात करो तो हर कांग्रेस के नेता कहते हैं कुछ कमियां हमारी पार्टी में रही। सही है, कांग्रेस को जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये थी, आखिरी सवाल था एक, कि भाई आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है, क्या नेता जो हैं जो नाराज थे, जिनको लगा कि भी हाँ ये गलत हुआ है या अभी भी गलत हो रहा है, तो कुछ लोग मूव करने की सोच भी रहे हैं दूसरी पार्टियों में, तो आपको क्या लगता है कि कैरियर जो है, जो नाराज लोग हैं उनका कांग्रेस में ही है या ऐसा भविष्य में हो सकता है कि स्विच कर जाएंगे? देखो, स्विच मेरे ख्याल में कोई नहीं करेगा और ना ही आज हालात है स्विच करने की। हम तो आएगी 100% आएगी करने के लिए आज कम से कम समय नहीं है स्विच करने का। आने वाले दिनों में क्या होता है फिर देखेंगे। आप देखते हैं एक मिनट पोस्ट। आज के इस कार्यक्रम के बाद में ये तय हो जाएगा कि रामनिवास गौड़ेला कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर रूपरेखा तैयार हो रही है कांग्रेस से बाहर निकलने की। और कांग्रेस से बाहर निकलते हैं तो फिर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, क्या INLD का ऑप्शन हो सकता है, ये अलग इशू है। लेकिन एक बार थोड़ी सी चीज़ें मैं बताता हूँ। भीड़ अच्छी खासी है, रामनिवास गौड़ेला के एक इशारे पर लोग उनके यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। और एक ये पर्दा लगा हुआ है पीछे, जब आप जूम करेंगे तो देखेंगे लोहड़ी व मकर संक्रांति पर्व रामनिवास गौड़ेला का इसमें चित्र है। नेता का चित्र नहीं है, वो कह भी रहे हैं कि पार्टी का प्रोग्राम नहीं है,
रैली नहीं है। अगर मन खुश होता कांग्रेस के भीतर तो इसी पोस्टर के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या और किसी कांग्रेस नेता के चित्र या फोटो भी होते, लेकिन वो हट चुके हैं और आज किसी नेता का नाम भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है, सिर्फ जय जयकार है तो रामनिवास घोडेला की है। और रामनिवास घोडेला आज इशारे भी कर गए हैं। रामनिवास घोडेला जी हमारे हरियाणा के बहुत बढ़िया बैकवर्ड नेता।